Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, what we were discussing in the last video. So in the last video we were discussing integration. Okay, integration. So integration का एक फिजिकल एप्लीकेशन है जिसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, सो इसका जो फिजिकल एप्लीकेशन है क्या है, जैसे इसका फिजिकल एप्लीकेशन जो है वो क्या है कि सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, या मैं सपोज़ कर लेता हूँ मेरे पास ये कोई फंक्शन एफ एफ एक्स है. ओके, सो हम क्या करते हैं, अगर इस फंक्शन के मुझे बहुत स्मॉल पार्ट मुझे नॉन है. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन ऐड अप दीज स्मॉल पार्ट्स. हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन के बहुत स्मॉल पार्ट हमने क्या कर लिया, कोई बहुत बड़ा फंक्शन है. ओके, सो इसको स्मॉल पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम इन स्मॉल पार्ट को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. ओके, ऐड करने के लिए आपने इससे पहले ये सुना होगा, है ना, ये इसको यूज़ किया होगा, दिस इज समेशन, है ना, दिस इज सिग्मा समेशन. लेकिन ये कब यूज़ करते थे, जब हमारा जो भी ऐड हो रहा है ये जो इंटरवल है इक्वल हो. ठीक है, जैसे हमको 1 2 3 4 इनको ऐड करना है, 3 4 5 इनको ऐड करना है ना. सो इसको हम ऐड कर देंगे n इक्वल टू 1 to 10 कुछ इस तरीके से. लेकिन अगर इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन हमारे पास एक सिस्टमेटिक और एक परफेक्ट ऑर्डर में ना हो करके डिसऑर्डर में डेटा हो, जैसे 1 के बाद 5 गिवन कर दे, फिर 7 गिवन कर दे, फिर 16 गिवन कर दे. सो इस तरीके की टर्म को जब हम ऐड करेंगे, सो हम इस तरीके की टर्म को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं. ओके, सो अगर कोई भी फंक्शन के अगर हमको स्मॉल पार्ट हमको गिवन है, ओके, सो उसके स्मॉल पार्ट को ऐड करने के लिए लोअर लिमिट टू अपर लिमिट के बीच में उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन का एक और यूज़ क्या है कि स्मॉल पार्ट को किसी भी फंक्शन के कोई फंक्शन है उसके बहुत ढेर सारे पार्ट हमको गिवन है, सो उसके स्मॉल पार्ट को ऐड अप करने के लिए क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन को यूज़ कर लेते हैं. ओके, सो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे वर्क की. ओके, सो वर्क के अबाउट आप बेसिक काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत इसके अबाउट जानते होंगे. सो हम इसको सिर्फ यहाँ पर डिफाइन करेंगे. ओके, सो वर्क क्या है, कह रहे वर्क इज सेड टू बी डन. आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन. ओके, लेकिन इसको हम और मॉडिफाई करेंगे आपकी 11th में. कह रहे हैं अगर सपोज कीजिए हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, ओके, सो क्या होगा, कोई भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, सो वर्क इज सेड टू बी डन कब, इफ़ अ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स, और बॉडी क्या करे, मूव्स करे, यानी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाए. ओके, सो वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज मूव. ओके, सो वर्क क्या हो जाएगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यूनिट ऑफ वर्क जूल, ये आप जानते हैं, है ना, इसके अलावा. ओके स्टूडेंट, सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इफ हम कंसीडर कर लेते हैं कोई बॉडी है हमारे पास जिसका मास कितना है, m है. ओके, सो अगर हम इस पर F फोर्स अप्लाई करें, F फोर्स हमने इस पर अप्लाई कर दिया है, एंड फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज S है. ओके, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स दैट इज F इंटू S. क्लियर. लेकिन ये क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ओके,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम फोर्स अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और जो वर्क डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में ना होकर के किसी अदर डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, सो उस केस में हमारा क्या वर्क डन होगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो सपोज कर लिया हमने क्या है, ये कोई मासिव ब्लॉक है और इस पर जो हम फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। ओके, इस पर जो हम फोर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई ना करके किसी अदर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, दिस इज, इसको डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा, मैंने सपोज कर लिया किस एंगल पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर मैंने फोर्स को अप्लाई किया। ओके, सो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। किसी भी वेक्टर को जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करते हैं, सो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझ लेंगे तो हो जाएगा। कोई भी वेक्टर गिवन है, थीटा एंगल पर है, सो इसका ये कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, या मैं कहूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, एफ लेते हैं, और क्या मैंने बताया था, कॉस के साथ एंगल को लिख देते हैं। वर्टिकल में ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो फोर्स लिया है और कॉस के साथ में एंगल को लिख देंगे, 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। क्लियर। सो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके, सो जो फोर्स है रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, एफ कोस थीटा ही तो है, इसी की वजह से जो है ड्यू टू एफ कोस थीटा ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसकी वजह से तो हो नहीं रहा है। सो फोर्स अप्लाई क्या हो रहा है, दैट इज यहाँ पर जो फोर्स होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स होता है, दिस इज वही क्या करता है, वर्क करेगा। सो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है, एफ कोस थीटा। सो ये क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एस कॉस थीटा। और एफ एस कॉस थीटा आपने स्टडी किया होगा डॉट प्रोडक्ट में, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है। सो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ओके, सो ये क्या है, एफ भी वेक्टर है एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर। सो ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज डिस्टेंस हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। सो इसी को क्या लिख दूंगा मैं, वेक्टर एफ डॉट एस। सो दिस इज वर्क डन। ओके, सो वर्क डन क्या है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द डॉट प्रोडक्ट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट, ए बी कॉस थीटा क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट में। सो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।